गलतियां हुई हैं या ब्लंडर्स हुए हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद ना हो सियासी तौर पे, और कोई कार्रवाई ना हो, इंतकामी कार्रवाई ना हो उनके ऊपर, वो आराम से अपनी टर्म्स रिटायर करके घर जाए और नई क़यादत आए जो कि सिविलियंस को अलाउ करे टू सेटल सम ऑफ दीज़ इश्यूज। वो आपके साथ आगे डिस्कस कर सकते हैं। कितने सीरियस इश्यूज हैं आगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविलियंस एक सफ़े पे नहीं होंगे, सिविलियंस पॉपुलर होंगे, वो आगे गोली देंगे अवाम को, पीछे एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है जो गोली नहीं दे सकता, जिसकी गोली नाकाम हो गई है। वो तो अपने आप को उससे ज़हर की गोली ले ली है। तो ये मामला आप आगे जाके आप देखिए कैसे ये रास्ते निकलते हैं। जी, सेठी साहब, सेठी ये साहब। आपने अच्छा अच्छा किया कि आपने वो नॉर्मलाइज़ेशन की बात की। तो पिछली दफ़ा भी जब आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि जी वो नॉर्मलाइज़ेशन या नॉर्मल मुल्क बनाना या भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो उसको नॉर्मलाइज़ करना अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका नहीं, वो यूँ नहीं, यूँ कर कर लेते हैं। अब जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती, वो ये है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़ैसले जो है वो कहाँ होते हैं। जो ख़ारजा पॉलिसी है वो शहरज़ाद होटल जो है वहाँ बनती है या कहीं और बनती है। जो सफ़ीर हैं गैर मुल्की वो कहाँ मिलने जाते हैं और कहाँ नहीं मिलने जाते हैं। और जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जो है वो फ़ोन करता है तो किसको करता है? मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को करता है, परवेज़ खटक को करता है, वज़ीर दिफ़ा को या प्राइम मिनिस्टर को करता है। ये चीज़ें जो है वो आपको पता है। तो जहाँ मामलात हैं वो आपको पता है कि फ़ैसले कहाँ होते हैं। तो जब उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि जी अब हमने मामलात ठीक करने हैं, तो आप जो है वो उसके अंदर कोई फसौड़ी डालते हैं कि नहीं जी पार्लिमान में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। भई कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो आपने हर चीज़ में जो है वो पंगा क्यों लेना है? ये मुझे अच्छा, बताएँ। मैं नहीं पंगा ले रहा, पंगा कोई और ले रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जनरल मुशर्रफ ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था। क्यों फेल हो गए वो? 2 वजूहात। एक, उनका अपना इदारा उनके साथ नहीं था, इंस्टीट्यूशनली। 3-4 लोगों ने ये फैसला किया, हम कर देंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। इदारा तैयार नहीं था ज़हनी तौर पे, आइडियोलॉजिकली। 70-60 साल की ट्रेनिंग थी, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, ऐसे करना है, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। नहीं, दूसरी चीज़ ये कि उस वक़्त पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, जब उन्होंने ये फैसला किया। उनकी एक अपनी हुकूमत थी। वो हुकूमत पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, वो रिगिंग के ज़रिए आई थी। वो नहीं ये पूरा एजेंडा जो था अवाम को बेच सकती, जिनके पहले वो एक ब्रेन वॉशिंग हुई हुई थी, फेल हो गए। अब क्या हुआ? अब भी उसी किस्म का प्रोजेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा जो प्रोजेक्ट लेके चले हैं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन भरपूर तरीके के साथ उनका हार्ट सपोर्ट नहीं कर रही इसको। और ज़ाहिर है हाइब्रिड रेजीम के अंदर जो अनपॉपुलर इमरान खान की रेजीम है, वो भी नहीं इसको करेगी, बिकॉज़ थोड़ा-सा भी इसको एजेंडे को किया तो बाहर अवाम में जूतियाँ पड़ेंगी। वहाँ भी 60-70 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई है। आज इसका मुझे सबूत मिल गया, जो मैं कह रहा था। आज एक कॉन्फ्रेंस थी वेब के ऊपर, जिसमें 3 बड़ी अहम शख्सियात, जिनका ताल्लुक रियासत के इदारों के साथ रहा है, उनके हमायती रहे हैं, उनके सपोर्टर्स रहे हैं, अ, और पैट्रियोटिक लोग हैं। उन्होंने आज ये कहा है, 3 लोग थे, एक रिटायर्ड जनरल एक्स डिफेंस सेक्रेटरी यासीन मलिक साहब, एक अब्दुल बासित साहब जिसकी हाल ही में मैंने इंटरव्यू भी की है, जिन्होंने अभी किताब भी लिखी है मियाँ साहब के खिलाफ, कि वो ये क्या करने जा रहे थे, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, गद्दारी थी, अम, और मोदी के साथ दोस्ती कर, और तीसरी मरिया लोधी, डॉक्टर मरिया लोधी साहिबा। तीनों ने आज बयान दिया है एक वेबिनार के ऊपर, जहाँ उनकी डिस्कशन हुई है कि ये जो जनरल बाजवा जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने ये कहा ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं आपको कहूँगा, जाएँ इंटरनेट पे और देखें इसकी पूरी डिटेल। उन्होंने तीनों ने ये कहा। अब ये बात ये है कि ये तीनों को इकट्ठा करना और तीनों से पूछना, ये ज़ाहिर है ना कि उन्होंने अपने तीनों ने एक ही बात कही है। वो कहते हैं कि ये इंडिया के साथ ऐसे कभी भी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हो सकती। इंडिया को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये जो आप जिस तरीके से करने जा रहे हैं, ये नहीं, हम नहीं मानते। ये आप एक ट्रैप, कोट ऑन वर्ड, आप एक ट्रैप में जा रहे हैं। तो अब ये ज़ाहिर है
कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र एक बयानिया को पुश किया है, और अवाम के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी, कि हिंदुस्तान के साथ जंगजू रहेगी जब तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस के मौकफ के जरिए नहीं हल होगा। अब वो फंस गए आके यहाँ क्योंकि अब हमें ये कहा जा रहा है कि यार वो ठीक है, 317 है या नहीं है, वो जज्ब कर ले, हजम कर ले। हम तो कहते हैं वहां डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये एक वक्त आएगा, प्लेबिसिट होगी, तो वहां की मुस्लिम मेजोरिटी ना माइनॉरिटी बन जाए, वहां हिंदू ना आ जाए। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसको रिस्टोर करना। दरअसल जो अब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इनके अपने दायरे के अंदर से इनके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिनको कुछ लोग, हम जैसे लोग कभी कभी मॉनिटर भी कर लेते हैं कि भाई वहाँ क्या बातें हो रही हैं, वहाँ बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है लोग, इनके लोग, इनके आइडियोलॉग्स। और मैं आपको ये प्रिडिक्शन देता हूँ, इन तीनों के बाद और लोग भी, रिटायर्ड लोग आएंगे, एम्बेसडर आएंगे, फॉरेन सर्विस के लोग आएंगे, क्योंकि आके यही बात कहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये ठीक नहीं है। और अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी ये बात आ गई है, और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बात आ गई है। ये हो क्या रहा है? आप आगे पीछे हो रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आवाज तक नहीं है, एक खैर मकदम की भी आवाज नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से। आप हैं जो कह रहे हैं कि हमें, पहले आपने कहा यूएई ने हेल्प की है, फिर शाह महमूद कह रहे थे हमने नहीं की, फिर ये कहा जाता है कि जी हमने तो कहा था कि नॉर्मलाइज करते हैं, मगर ये शाह महमूद ने कैबिनेट के अंदर गड़बड़ कर दी, वो जो इनिशिएटिव था कि जी एम्बेसडर्स वापस आ जाएं या ट्रेड जो है रिस्टोर हो जाए, वो इन्होंने काम खराब कर दिया। तो ये आपस के अंदर भी अब प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और और तो मैं ये समझता हूँ वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। मुशर्रफ के भी आइडियाज अच्छे थे, मगर वो जो एक सपोर्ट बेस होता है ना जिसको साथ लेके चलते हैं, अगर अनपॉपुलर चीज कोई करनी हो, हाँ वो सही चीज हो, मगर क्योंकि उसके बरक्स सारी उम्र आपको सिखाया गया है, अब आपने उसको तब्दील करना है, यू टर्न लेनी है, तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग जिनकी बात आपकी बात नहीं तो इन लोगों की बात लोग मान लें, वो इनके पास नहीं, मुशर्रफ के पास भी नहीं थे और इनके पास भी नहीं है। नवाज शरीफ ये करना चाह रहा था, अगर आप कर देते तो आज नॉर्मलाइजेशन हो जाती। 1988-89 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये करना चाह रही थी, आप उनको कर लेने देते तो आज नॉर्मलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गई होती और शायद और भी बात से मसले हल हो गए होते इंडिया के साथ। मगर ऐसे नहीं हुआ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। हिंदुस्तान वहां से कहाँ गया और आज वहां एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हुई है ऐसी, जिसके साथ अब स्टेटस को पे जाना और वहां से बात को शुरू करना वो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आज ये स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके रखिएगा, मैं आपको कहूंगा इसको प्ले करें आगे वाले दिनों में। ये जो सारी गेम हो रही है ना, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएं। क्या? एक मकसद है। ये अभी टॉक्स भी शुरू नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ ये फैसला हुआ था कि फौजें लड़ाई बंद करें बॉर्डर के ऊपर, दोनों का फायदा है इसमें, और फिर किसी तरीके से हाई कमिश्नर्स वापस रिस्टोर हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे देखते हैं क्या होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो मौकफ है इसके ऊपर, वो तो 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है आपको। और दिलचस्प बात यह है, आप इस वक्त 1 इंच से ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं आप तो तैयार हो गए हाई कमिश्नर्स रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, उसके पीछे भी एक सोच है कि ये जो बाई मिलिट्री टू मिलिट्री बात हुई है ना, ये अजीत दोवल साहब इंटेलिजेंस यहाँ से, हमारे इंटेलिजेंस के लोग, ऐसे मुल्कों के मसले हल नहीं होते, वो हुकूमतों के दरमियान, अवाम के दरमियान और उनके नुमाइंदों के दरमियान होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सारी पेशकश है ये इसलिए है कि एम्बेसडर्स हो जाए, फिर एम्बेसडर्स आपस में बैठ के सीक्रेट डिप्लोमेसी करें और अपने हेडक्वार्टर्स को आगाह करें, और सीक्रेट डिप्लोमेसी के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाए टॉक्स। लेट मी रिपीट दैट। इंडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्बेसडर्स रिस्टोर होंगे, फिर बैक चैनल चलेगी। ये बैक चैनल नहीं चली, ये इसको बैक चैनल नहीं, इसको सॉफ्ट चैनल आप समझ सकते हैं। इंडिया इसको कहता है ये सॉफ्ट चैनल थी टू ओपन द रूट फॉर बैक चैनल। बैक चैनल के अंदर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की डिस्कशन होती है। तो अब वो वहां तक तो अभी बात ही नहीं पहुंची। अभी तो ट्रेड, 2 चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर फटा पड़ गया। अब एम्बेसडर्स जो है उनको वापस लाएंगे, फिर बातें शुरू होंगी, फिर जाके आगे देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रेमेच्योरली जनरल बाजवा ने अच्छी एक पेशकदमी थी, इसको चलने देते आहिस्ता आहिस्ता, मगर उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट के सामने बैठ के ये बातें कर दी हैं सारी, इसके साथ मैं समझता हूँ बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो सोर्सेस हैं
इन इंडिया, इंडियन मीडिया के लोग जो प्लग्ड इन है, वहाँ उनका रिएक्शन ये है कि यार ये जो जनरल साहब ने ये जो बातें कही हैं, मीडिया इतनी सिंगल कॉलम के ऊपर ये बातें हमने इसको नोट किया है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट चुप है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, ये जो जनरल साहब ने ये जो सारी बातें कही हैं। तो इसका ये मतलब है वो इसको बड़े और तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ आपने प्रेमेच्योरली ये सारी बात कर दी। कोई तारीख जी अगर पड़ी होती तो ये ऐसे बातें ना होती।